बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ रेवड़ी की रेसिपी लेकर आया हूं। जो बाज़ार में रेवड़ी किस तरह तैयार किया जाता है, आप लोग उसको घर में किस तरह तैयार करोगे। बहुत आसान तरीक़ा है ये। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को एंड तक देख लें, आप से ये ख़राब नहीं होगा। ये तैयार किस तरह किया जाता है, इनका तरीक़ाकार क्या है और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव चीनी और 1 पाव जो है ये तिल। जितना आप लोगों ने चीनी लेना है उतना ही आप लोगों ने तिल लेना है। ये वाला ये बाज़ार में मिल जाता है। और ये 2 आदद जो है लीमू। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ में आप लोग इसको डाल दोगे उसको थोड़ा सा ग्रीस करना है। तो मैं ये एक बर्तन ले रहा हूँ, उसको हमने अच्छी तरह ग्रीस कर दिया है। ये इसको हम साइड पे रख देंगे। पहले हम तिल जो है उसको थोड़ा सा पकाएंगे, जस्ट 2-3 मिनट के लिए मीडियम आग पे आप लोगों ने इसको पकाना है, ताकि इसमें जो पानी है और उसका जो नमकीन जायका है ये ख़त्म हो जाए। इसको मैंने अच्छी तरह पहले धो लिया था, फिर सुखा लिया। तो ये हमने पका लिया जस्ट 1 मिनट के लिए। इसको हम एक प्लेट में डाल देंगे और इसके लिए हम पहले चाशनी तैयार कर देंगे। तो हमें चाहिए 1 बाल, उसमें हम ये चीनी डाल देंगे, 1 पाव चीनी। उसमें हम ये 1 कप जो है ये पानी डाल देंगे। उसके हाफ आप लोगों ने पानी डालना है। आग के ऊपर रखना है, उसको हमने मेल्ट करना है। चीनी जो है उसको हमने अच्छी तरह पकाना है। आग को जो है उसको मीडियम रखना है। जस्ट इसको हमने जब मेल्ट हो जाए अच्छी तरह चम्मच के साथ आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। पहले तेज़ आग पे, जब मेल्ट हो जाए इसी तरह, तो आग को जो है उसको मीडियम रखना है। और इसमें हम ये 2 आदद लीमू डाल देंगे। ये वाला जो मैंने लीमू लिया था। अगर लीमू नहीं है तो आप लोग सिरका भी डाल सकते हो। अगर सिरका नहीं है तो आप लोग टाटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लीमू का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हर घर में मौजूद होता है। ये इसलिए डाला जाता है ये लीमू इसमें, ताकि चीनी जो है ये बाद में, ये चीनी का जो टुकड़े है ये फिर बन जाता है। ये चीनी से, ये पानी से, ये फिर बाद में चीनी बन जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। जस्ट ये अच्छी तरह पक चुका है। इसका तरीक़ा ये है, अगर 2 तार वाली चाशनी, अगर 2 तार वाली चाशनी का तरीक़ा मालूम नहीं है तो इसी तरह 1 बाल में पानी लेंगे, हम सिंपल सादा पानी, और इसमें हम ये थोड़ा सा चाशनी डाल देंगे। इसको हम उंगलियों की मदद से उससे 1 बाल बना देंगे। अगर बाल नहीं बन जाता तो आप लोग थोड़ा सा और पका लें। अगर इस तरह बाल बन जाए तो आप लोग का जो चाशनी है ये तैयार हो चुका है, ये वाला। अगर बाल नहीं बन जाता तो थोड़ा सा और पका ले, बस थोड़ा और गाढ़ा कर ले। तो ये हो चुका है। ये इसको हम जस्ट 20 सेकंड के लिए इसी तरह मिक्स कर देंगे। जो तिल हमने फ्राई किया था, इस तरह रोस्ट किया था, ये इसमें हम डाल देंगे। जस्ट इसको 20 सेकंड के लिए मीडियम आग पे, मीडियम से भी कम, लो आग पे आप लोगों ने इसको जस्ट 20 सेकंड के लिए इसको इसी तरह पकाना है। तो ये माशाल्लाह 20 सेकंड मुकम्मल हो चुका है। जो कढ़ाई हमने ग्रीस किया था बर्तन, उसमें हम इसको शिफ्ट कर देंगे, डाल देंगे। अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लिया करें। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए इसी तरह आप लोगों ने मिक्स करना है, ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए। इसी टाइम पर हम इसमें ये 1 चम्मच जो है घी डाल देंगे। अगर घी मक्खन है तो आप लोग मक्खन भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप लोग घर का जो घी है वो भी डाल सकते हो। इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे जस्ट 3-4 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। 60% हमने इसको ठंडा करना है, फुल ठंडा नहीं करना। इतना ही ठंडा करना है कि आप लोग के हाथ जो है उसको बर्दाश्त कर सके। इतना ही आप लोगों ने इसको ठंडा रखना है। तो इसी तरह अगर ज़्यादा ठंडा रखोगे तो ये सख्त होता है, फिर सख्त बन जाएगी। इसी तरह उठाना है। अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, मेरा हाथ जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा पानी लेंगे। उसमें हम ये उंगली को जो
डिबो देंगे, थोड़ा सा गीला कर देंगे, उससे उसी तरह एक बना देंगे, उठा देंगे इसी तरह, और एक बाल बना लेंगे। हाथ को भी थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा बाल बना लेंगे। इसी तरह हमने इसको करना है बाल। आप लोग छोटा बड़ा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अगर छोटा बनाते हो तो छोटा, अगर नहीं बड़ा बना सकते हो तो बड़ा बना ले। मैं इसको इसी तरह बना लूँगा, इस तरह इस ट्रे में डाल दूँगा। थोड़ा सा तिल मैंने बचा लिया था, इसको हम इसी बाल जो है इसको इसी में डिप कर देंगे, थोड़ा सा और उठा लेंगे, इस तरह एक बाल बना लेंगे अच्छी तरह, और उंगलियों की मदद से थोड़ा सा डिप इस तरह ज़ोर दे देंगे। तो ये हो चुका है, जितना भी है मैं उसको इसी तरह इसी में डाल दूँ। तो ये हमने बना लिया है। ये तो थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है, आप लोग आवाज़ उसका सुन सकते हो, साउंड सुन सकते हो कि किस तरह आया हुआ है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। जब इसी तरह रख ले, जब ठंडा हो जाए तो आप लोग उसको खा सकते हो। तो ये तैयार हो चुका है ये वाला। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे, और खैस रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।